ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहती है? डेटा डिलीवरी तो मैं कर सकती हूँ आपके लिए. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू. डेटा डिलीवरी कैन बी रिलायबल और इट कैन बी अनरिलायबल. Do you know the difference between reliable and unreliable? Sir, reliable means just security. Simple. PCB use करो जो connection oriented reliable. Sender will get an acknowledgement from the receiver. Data delivery would be reliable. Acknowledgement is not expected. Do you know the meaning of acknowledgement? एक्नॉलेजमेंट समझते हो? एक्नॉलेज का मतलब Yes, sir. डेटा इज डिलीवर्ड सक्सेसफुल. सो इन रिलायबल डेटा डिलीवरी, फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर. You will send some information, hello. Receiver will inform to sender that hello is मुझे आपका हेलो रिसीव हो चुका. डेटा डिलीवरी वुड बी रिलायबल. बट इन केस ऑफ अनरिलायबल डेटा डिलीवरी, दिस इज द सेंडर, रिसीवर. रिसीवर साइड क्या होगी इस केस में? वो सेंडर को कभी बताएगी नहीं कि इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल डेटा डिलीवरी. सो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी. कितने टाइप की डेटा डिलीवरी ऑफर करती है वो आपको? 2 टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवरी, रिलायबल एंड रिलायबल मीन्स, पढ़ो इसको यार. सेंडर विल गेट एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर मशीन कि मुझे आपका डेटा रिसीव हो चुका है. अनरिलायबल डेटा डिलीवरी, एक्नॉलेजमेंट इज नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्टेड ही नहीं है. अब एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा. एक्नॉलेजमेंट किस केस में नहीं मिलेगा? अनरिलायबल डेटा डिलीवरी के केस में. नाउ अगेन विच वन इज बेस्ट? अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी डेटा डिलीवरी जो है वो आपकी बेस्ट रहेगी. ना ही रिलायबल बेस्ट और ना ही अनरिलायबल बेस्ट. अनरिलायबल थोड़ा फास्ट है. हम कंपैरिजन उन्हीं चीज़ों में कर सकते हैं जो इंसान ने नहीं बनाई. अब मुझे पता था अनरिलायबल बेस्ट नहीं है तो हम बनाते ही क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना ही तो यहाँ मशीन्स थी, ना ही बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल होते थे, ना ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते थे? प्रोटोकॉल्स होते थे. समझ रहे हो आप लोग? ये सारी चीज़ें बनाई गई है. तो जो चीज़ें बनाई गई है उसमें कोई कंपैरिजन सोच समझ के बनाया गया होगा कि रिलायबल डिलीवरी भी है और अनरिलायबल डिलीवरी भी है. एंड चॉइस इज़ योर्स. बट एज ए नेटवर्क इंजीनियर हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते कि किस एप्लीकेशन में डेटा डिलीवरी रिलायबल होगी और किस एप्लीकेशन में डेटा डिलीवरी अनरिलायबल होगी. हाँ जी. सिक्योरिटी का कोई रोल हो सकता है, मतलब कि कौन सी ज़्यादा सिक्योर है? नहीं, सिक्योरिटी का कोई रोल नहीं. दोनों का सेम. दोनों ही सेम है. क्योंकि वैसे मॉडल में या फिर इन प्रोटोकॉल्स के पास अपना कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं होता.
वो कुछ एक्सटर्नल प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं अपने डेटा को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट देखते हो तो ना ही टीसीपी के पास अपना सिक्योर करने का मैकेनिज्म है और ना ही यूडीपी के पास। और कोई कंफ्यूजन? ओके। तो जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, जैसे हमने यहाँ नोट डाउन किया था, दो टाइप की डेटा डिलीवरी देगी, रिलायबल एंड अनरिलायबल। वेल नोन प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर आर टीसीपी एंड, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी एंड। जितने भी मैं प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ ना यार, दे बिलोंग्स टू टीसीपी आईपी। टीसीपी और यूडीपी ओएसआई मॉडल के प्रोटोकॉल्स नहीं है। किसके प्रोटोकॉल्स हैं वो? टीसीपी एंड। तो हमें ना ही टीसीपी आईपी से मतलब है और ना ही ओएसआई मॉडल से। हमें तो सिर्फ चीज़ें सीखनी है, समझनी है, सो दैट वी कैन डिप्लॉय नेटवर्क्स, वी कैन ईजिली ट्रबल शूट नेटवर्क। और आप उसको कौन सी स्टेट में रख पाओगे? ऑपरेशनल स्टेट में रख पाओगे। तो ना ही हम कोई कंपैरिजन करेंगे वैसे ही टीसीपी के बीच, दोनों ही बेस्ट हैं। हाँ, जो आपका रियल टाइम नेटवर्क्स है उसमें कौन सा मॉडल चलता है? टीसीपी आईपी मॉडल। तो दो टाइप की डेटा डिलीवरी है, रिलायबल एंड अनरिलायबल। और ये क्या होती है? प्री डिफाइंड। कौन सी एप्लीकेशन टीसीपी यूज़ कर रही होगी और कौन सी एप्लीकेशन यूडीपी यूज़ कर रही है। अब दो टाइप की डेटा डिलीवरी के लिए हमने बनाया दो प्रोटोकॉल अलग अलग, एक टीसीपी और एक यूडीपी। कौन सा प्रोटोकॉल बनाया? एक टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम protocol. So we have two protocols, TCP and now TCP will provide you reliable data delivery. कैसी डेटा डिलीवरी देगा आपको? रिलायबल डेटा डिलीवरी। एंड UDP is used for unreliable data delivery. Reliable data delivery and unreliable data delivery. सर एक बात बताइए। हाँ जी, सर टीसीपी हमेशा आईपी के साथ में काम करता है, डिफरेंस क्या है? बिल्कुल यूज़ करते हैं हम। नाम सिर्फ क्या रखा है मॉडल का? TCP/IP मॉडल रखा गया है। It doesn't mean कि UDP is not dependent on IP. TCP and UDP both protocols are dependent on which protocol? IP protocol. Okay? But TCP आपका क्या होता है? 90% ट्रैफिक में TCP इन्वॉल्व रहता है। 90% ट्रैफिक क्या होता है? रिलायबल होता है। तो आपका उस केस में TCP क्या रहेगा? इन्वॉल्व रहेगा, TCP प्लस IP। इसलिए मॉडल का नाम भी क्या रखा था? TCP IP रखा गया था। ओके, UDP भी बिना IP के काम नहीं कर सकता। अगर आप TCP और UDP को कंपेयर करते हो तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है? TCP कौन सी डिलीवरी देता है आपको? रिलायबल डेटा डिलीवरी। एंड UDP अनरिलायबल डेटा डिलीवरी। TCP is a connection oriented protocol. Connectionless protocol. Slow data transfer. रैपिड डेटा डिलीवरी या फिर डेटा ट्रांसफर। डेटा डिलीवरी इज रैपिड if you are using UDP
इसका भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि टीसीपी स्लो क्यों है और यूडीपी फास्ट क्यों है। डेटा रिकवरी, नो डेटा रिकवरी। इसके अलावा ठीक है, टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशंस या फिर प्रोटोकॉल जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे, जैसे कि आपका एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, टेलनेट, एसएसएच, डीएनएस, ऐसे कुछ यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? वेल नोन प्रोटोकॉल्स, इसकी बात कर रहे हैं, वेल नोन सर्विसेज एंड वेल नोन प्रोटोकॉल्स। अदरवाइज एप्लीकेशन लेयर पे थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, यूडीपी बेस्ड आप बताना चाहोगे कुछ एप्लीकेशंस? डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, हाँ कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? सर डीएचसीपी हम ऐसे कह सकते हैं जब हम स्लाइड है अच्छा वीडियो लोग सभी सर कितना तक कर सकते हैं? प्रोसेस large amount of data to small parts, और आप बोल सकते हैं स्मॉल amount of data that can be transferred at a time। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो एक बार में आप डेटा सेंड कर सकते हो उसको हम एक सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का साइज बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स रहता है कितना, या आप अपनी लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में नोट डाउन करना है। कल को आप नोट्स पढ़ो कुछ भी समझ ना आए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हिंदी में भी नोट्स बना सकते हो आप। राइट नाउ जो हमारा मोटिव है वो चीज़ों को सीखना है, समझना है, ठीक है? तो जैसा हो वैसे नोट्स बना सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली इसका मतलब डेटा डिलीवर नहीं हुआ, तो आप उसी पार्ट को दोबारा से क्या कर दोगे? सेंड। ऐसा यूडीपी के केस में पॉसिबल नहीं है। देन टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशंस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, डीएनएस एंड एफटीपी। यूडीपी बेस्ड एप्लीकेशंस, अब आप कहोगे ये याद करना इम्पोर्टेंट है। यस, इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है कि आप टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स बताओ जो लेयर 7 है, यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स बताओ, तो आपको एक दो प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, ठीक है? सारे पता होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको एक दो प्रोटोकॉल्स का आइडिया होना चाहिए कि ये टीसीपी बेस्ड है और ये यूडीपी बेस्ड है, ताकि आप इंटरव्यूअर को बता पाओ अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो, ठीक है? अब आप कहोगे ये डीएनएस आपका यूडीपी बेस्ड भी और डीएनएस टीसीपी बेस्ड भी। हाँ जी, डीएनएस यूडीपी बेस्ड भी होता है और डीएनएस टीसीपी बेस्ड भी होता है।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेटा डिलीवरी के लिए, एक रिलायबल डेटा डिलीवरी और एक अनरिलायबल डेटा डिलीवरी। क्या परफॉर्म करती है ट्रांसपोर्ट लेयर? सेगमेंटेशन परफॉर्म करती है। दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं हम, यूडीपी एंड टीसीपी, डेटा डिलीवरी। एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होते हैं यार? पोर्ट नंबर्स। क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर? पोर्ट नंबर्स होते हैं। उनका अभी यूज़ केस तो आप नहीं समझ पाओगे। तो 3 टाइप के नंबर्स आएंगे। एक पोर्ट नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा यार? प्रोटोकॉल नंबर, और फिर क्या आएगी? एक टाइप फील्ड। ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपकी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा के साथ ऐड करता है सेंडर, बट हेल्पफुल होती हैं आपकी ये किसमें? किसमें हेल्पफुल होती हैं? लगाई तो सेंडर मशीन के द्वारा जाती है, लेकिन हेल्पफुल होती है एट द टाइम ऑफ डीकैप्सुलेशन। पोर्ट नंबर्स, प्रोटोकॉल नंबर्स एंड टाइप फील्ड, जो डेटा के साथ ऑलवेज क्या की जाएगी? ऐड की जाएगी। कौन ऐड करेगा? सेंडर। किसके लिए? रिसीवर के लिए। किसके लिए? रिसीवर के लिए। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है पोर्ट नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? पोर्ट नंबर्स होते हैं। जब हम पैकेट फ्लो की बात करेंगे तब समझेंगे कि पोर्ट नंबर होते क्या हैं। अभी के लिए आप सिर्फ नोट डाउन कर सकते हो। सर ये वही होते हैं 8080 कोड होता है जो फाइल नॉट फाउंड वगैरह एरर आता है। वो एरर कोड होता है। पोर्ट 16 बिट्स वैल्यू, (0 to 65535). These numbers are used layer 7 services. Services types of port number. दो टाइप के पोर्ट नंबर होंगे, एक वेल नोन और एक रैंडम। कितने टाइप्स के पोर्ट नंबर होंगे? 2 टाइप। एक वेल नोन पोर्ट नंबर्स होंगे और एक ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर एप्लीकेशंस और फिर प्रोटोकॉल्स। ये रैंडमली यूज़ किए जाते हैं, ये फिक्स नहीं होते। वेल नोन प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स में आपकी रेंज है 0 to 3 तक। रैंडम में आपकी रेंज है फिर 1024 से लेकर के 65535। देख लेते हैं रेंज यार एक बार, मुझे तो नहीं याद रहती है वैल्यूज़। वेल नोन पोर्ट नंबर्स 0 to 1023, ठीक है। वेल नोन पोर्ट्स इन द रेंज 0 to 103 आर असाइंड एंड कंट्रोल।
और आपके इसके अलावा क्या होते हैं, रैंडम, जो रैंडमली यूज़ किए जाते हैं। तो जो भी लेयर 7 सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आप HTTPS यूज़ कर रहे थे google.com को ब्राउज़ करने के लिए, क्या यूज़ कर रहे थे, HTTPS किसको हैंड ओवर किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। देन HTTPS के साथ क्या ऐड करेंगे हम, TCP, क्योंकि HTTPS TCP बेस्ड है, और इसके साथ क्या लगेगा, एक पोर्ट नंबर 44। तो पोर्ट नंबर्स कुछ एप्लीकेशंस के वेल नोन है, प्री डिफाइंड है, जैसे कि HTTP है, उसका पोर्ट नंबर रहेगा। कैसे यूज़ किया जाता है आप अभी नहीं समझ पाओगे यार, पैकेट फ्लो में समझेंगे हम। किसमें समझेंगे, पैकेट फ्लो में, कि पोर्ट नंबर्स का यूज़ होगा कैसे, क्योंकि अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम इनकैप्सुलेशन। किसकी बात कर रहे हैं, सेंडर साइड की बात कर रहे हैं, रिसीवर साइड की बात करेंगे। देन यू विल गेट टू नो कि हाउ मशीन्स विल यूज़ पोर्ट नंबर्स। आ रहा है समझ, हिमांशु से जो पीछे बैठे हैं। टेलनेट 23, SSH 20, DNS 67 एंड ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिनको प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स ऑलरेडी गिवन। These numbers are used to define layer 7 सर्विसेज। क्या डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सी आप लेयर 7 सर्विस यूज़ कर रहे हो। अगर लेयर 7 पे HTTPS यूज़ हुआ था तो पोर्ट नंबर क्या ऐड हुआ डेटा के साथ, 44। अगर आप यूज़ कर रहे होते यहाँ पर HTTPS की बजाय HTTP, तो यहाँ पोर्ट नंबर कितना लगता, तो रिसीवर को देखते ही पता लग जाएगा कि जैसे वो क्या देखेगा, अच्छा पोर्ट नंबर 80 आ रहा है, इट मीन्स कौन सी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट चाहिए, HTTP के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के साथ क्या ऐड करेगी, एक पोर्ट नंबर, कितने बिट्स की वैल्यू है, रेंज इज, दिस नंबर्स आर यूज्ड टू डिफाइन लेयर 7। कितने टाइप के पोर्ट नंबर्स है हमारे पास, 2 टाइप, वेल नोन एंड रैंडम। वेल नोन पोर्ट नंबर्स एंड रैंडम पोर्ट नंबर्स। नोट डाउन हो चुके हैं। कौन सी लेयर पे होते हैं आपके, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर पर है, अब आप कहोगे क्या TCP में होते हैं, सिर्फ नहीं, TCP हो या फिर UDP, दोनों में आपको क्या मिलेंगे, पोर्ट नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोनों के केस में, पोर्ट नंबर्स। तो ये काम भी किसका है, ट्रांसपोर्ट। तो यार वैसे तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों की खुश नहीं। TCP और UDP में डिफरेंस, क्या कह रहे हो, गांधी जी आए हैं तो TCP UDP था यार, यहाँ कहाँ था एक, डायरेक्ट गूगल पे। अच्छा था। दिख रहा है आप लोगों को, एक TCP है इसमें से और एक UDP है। ये लो मैं आपके लिए यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। डेटा के साथ ऐसे करते हैं ये, TCP इतना प्यार से रखता है डेटा को, देख लो आप, ये डेटा है। UDP के केस में क्या होता है, कोई रिसीव कर रहा है तो कर सकता है, हमें डेटा के बारे में कोई मतलब नहीं। दिख रहा है, देख लो आप। आप कहोगे कौन सा बेस्ट है, भाई दोनों ही बेस्ट हैं इसमें। इसके बेस पे कंपैरिजन मत करना, इसमें तो इस बच्चे को चोट भी लग सकती है। वैसे दोनों ही क्या होते हैं,
बेस्ट, क्योंकि भाई टीसीपी स्लो है, स्लो एंड क्या है, यूडीपी फास्ट एंड अनरिलायबल। अब जो भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो किस पे बेस्ड रहती है, यूडीपी के केस पे। आप मैच देख रहे हो आईपीएल का, तो उस केस में किस पे चल रहा है काम, अगर बीच में कुछ डेटा मिस भी हो जाता है, 2-3 सेकंड बीच में अगर स्किप भी हो जाते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, मूवीज़ देखते हो आप, तो उस टाइम पे क्या होती है, डेटा डिलीवरी रिलायबल होती है, कुछ भी डेटा हम उसमें से मिस नहीं करते, सारा डेटा क्या होता है, रिसीव होता है। इवन टीसीपी के पास रिकॉर्ड भी रहता है कौन सा डेटा रिसीव हो चुका है और कौन सा रिसीव, यूडीपी में नहीं होता ऐसा कुछ। समझ आ रहा है इतना? तो ये सारी वर्किंग किसकी थी यार, ट्रांसपोर्ट। तो समराइज करते हैं इसको दोबारा से एक बार। तो जितनी भी लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रही हैं। ये एप्लीकेशन लेयर थी, इसने डेटा जनरेट किया कोई भी, वो किसको हैंड ओवर किया, ट्रांसपोर्ट लेयर को डायरेक्ट। कौन सी लेयर स्किप कर दिया हमने इसमें से, प्रेजेंटेशन एंड। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, अब उस डेटा को सबसे पहले तो सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी। अगर उसका साइज 1460 बाइट से ज़्यादा है, तो अगर डेटा का साइज किससे ज़्यादा है, क्योंकि एमएसएस कितना होता है 1460, उससे ज़्यादा डेटा है तो उसको किस में डिवाइड करेगी, वो सेगमेंट्स। इसने बहुत सारे क्या बना लिए, सेगमेंट्स बना लिए। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 4। इसके साथ फिर हेडर लगेगा या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगेगी टीसीपी या यूडीपी की। इसकी इन्फॉर्मेशन लगेगी, टीसीपी भी लग सकता है, और डिपेंड करता है आप कौन सी लेयर सर्विस यूज़ कर रहे हो। लेयर 7 पे अगर एचटीटीपी होगा तो टीसीपी यूज़ करेंगे हम, अगर डीएचसीपी होगा तो क्या यूज़ कर रहे होंगे, यूडीपी, टीसीपी यूडीपी, ठीक है। उसके अलावा डेटा के साथ क्या ऐड करें, पोर्ट नंबर्स क्या ऐड करेंगे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी लेयर की है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट नंबर ऐड कर दिया, इसके साथ भी क्या ऐड कर दिया, पोर्ट नंबर। बट स्टिल कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है अभी भी, वो है आपकी हु इज द एंड हु इज गोइंग टू who is going to receive the data। भाई डेटा सेंड कौन कर रहा है और डेटा रिसीव कौन करेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर कभी ये नहीं बताते कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेयर की नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अभी तक हमें ये पता है कि अच्छा इस एप्लीकेशन का डेटा है टीसीपी या यूडीपी है, उसके साथ क्या ऐड कर दिया आपने, एक पोर्ट नंबर। लेकिन हमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि डेटा कहाँ जा रहा होगा, या फिर डेटा को रिसीव कौन करेगा, या फिर डेटा को रिसीव कौन करेगा। सेंडर का मतलब होता है सोर्स, जो डेटा सेंड कर रहा है। रिसीवर मतलब डेस्टिनेशन। तो एक सोर्स होगा और एक, अभी तक पता ही नहीं कि कौन सोर्स है और कौन डेस्टिनेशन। एंड इवन ट्रांसपोर्ट लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, और किसी को भी जाना है बाहर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंफॉर्मेशन किसको दे देती है यार, नेटवर्क। तो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क लेयर को क्या रिसीव हुआ, एक क्या रिसीव हुआ, एक सेगमेंट। नाउ नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दो टाइप की एड्रेसिंग थी, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। एक फिजिकल थी और एक लॉजिकल, जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं
और फिजिकल जोन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि मैक एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है डिवाइस में, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। आप तभी चेंज कर सकते हो जब हार्डवेयर रिप्लेस कर रहे हो, अदरवाइज मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। अदरवाइज मैक एड्रेस चेंज, तो आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है कौन सी एड्रेसिंग के लिए? लॉजिकल एड्रेसिंग। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल में क्या था आपका? आई। लॉजिकल में क्या था? आई। आपने तीनों ने चश्मा लगाया जो बीच में बैठे, क्या नाम है आपका? जय। आ रहा है समझ? खुश रहा करो यार फिर। नेटवर्क लेयर it is responsible for logical address. This layer will add information of sender and receiver machine with the data. This layer will add information of sender and receiver address with the data. Okay. Well-known protocol for logical addressing, IP। कौन सा वेल नोन प्रोटोकॉल है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए आपके पास? इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इट हैज 2 वर्जन्स, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन। तो जो भी IP मशीन यूज़ कर रहा होगा वही IP वो किस में लगा देता है? सोर्स एंड डेस्टिनेशन में। IP वर्जन 4 भी हो सकता है और IP वर्जन 6 भी हो सकता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। डेटा के साथ इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे सेंडर और रिसीवर की। प्रोसेस होती है पीसीबी को फास्ट बनाने के लिए। होता है डिलीवर्ड आपने ना लिखा होगा या फिर सेंड अगेन का मैसेज आ रहा है। डिलीवर्ड होता है तो बोलते हैं सक्सेस हो चुका, आपका मैसेज क्या क्या जाता है? कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? तो आपकी जो नेटवर्क लेयर है वो डेटा के साथ क्या ऐड करेगी? इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? सेंडर और रिसीवर के बारे में। Who is the sender and who is the receiver? It means IP is required. IP क्या है? अगर एक मशीन के पास IP नहीं होगी तो आप डेटा सेंड नहीं कर सकते, लेकिन UDP डेटा जा सकता है। कौन सा डेटा जा सकता है? UDP डेटा। TCP सपोर्ट नहीं करता। अगर मशीन के पास IP नहीं है तो आप TCP डेटा सेंड नहीं करते, लेकिन UDP डेटा जा सकता है। उस केस में सोर्स IP लगता है 0.0.0. उस केस में कौन सा IP लगता है? 0.0.0.0। अगर आपने मशीन पे क्या कॉन्फ़िगर नहीं किया? आई। अब जब आप बुक्स पढ़ते हो या फिर आप कहीं और से
सर्च करते हो तो आपको बोला जाता है या बताया जाता है कि नेटवर्क लेयर पे क्या परफॉर्म की जाती है। राउटिंग। नेटवर्क लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, बट ऐसा नहीं है यार। नेटवर्क लेयर राउटिंग परफॉर्म नहीं करती। राउटिंग परफॉर्म करता है एक डिवाइस जिसका नाम है, और राउटर राउटिंग परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउटिंग के लिए, लेकिन ऐसा है होता नहीं है सच में। राउटिंग के लिए परफॉर्म है वो सॉरी राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक डिवाइस जिसका नाम होता है, हाँ, राउटर राउटिंग परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेसिंग। तो नेटवर्क लेयर का रिलेशन है किसके साथ, राउटिंग के साथ, क्योंकि नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउटर राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और राउटिंग होती है किसके बेस पर है, आईपी एड्रेसिंग को यूज़ करके। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी यार, डेटा के साथ इंफॉर्मेशन ऐड करेगी। कैसी इंफॉर्मेशन, सेंडर एंड रिसीव। तो भाई ये सेगमेंट आया था, इस सेगमेंट के साथ मैंने ऐड कर दिया एक सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। पोर्ट नंबर डेटा में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जो किसमें प्रेजेंट है, सेगमेंट में प्रेजेंट। इस इंफॉर्मेशन में क्या वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कौन सी लेयर से रिसीव हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट लेयर्स। तो बार बार पोर्ट नंबर ऐड नहीं होगा, एक बार हो चुका है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर सिर्फ क्या ऐड करेगी इसके साथ, लॉजिकल एड्रेसिंग, कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। अब आप कहोगे रिसीवर का पता कैसे लगेगा, आप बताओगे, कौन बताएगा, आप। अगर आप कहते हो www.google.com, किसको एक्सेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करोगे डीएनएस सर्वर को, और डीएनएस सर्वर आपको क्या देगा, तो जो भी आईपी आएगा वो क्या होगा फिर यार, तो डेस्टिनेशन आईपी या तो आप डीएनएस से पता कर सकते हो, या फिर आपको खुद को पता होनी चाहिए सोर्स आईपी जो मशीन पे असाइंड, जो आईपी आप मशीन पे कॉन्फ़िगर करते हो वही कैसे यूज होगी, एज ए सोर्स। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर डेटा के साथ ऐड करती है लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसमें एक सोर्स आईपी होगा और एक, इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट अभी हम अगेन डिटेल्स में नहीं जा रहे, क्योंकि पूरा क्या होता है आईपी का भी, इनको हेडर बोलते हैं, जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो। क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, जो डेटा के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है। अगर ये हेडर्स ऐड नहीं करोगे तो आप डेटा क्या नहीं कर सकते, कभी भी डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल ही नहीं होगा विदाउट हेडर्स। तो नेटवर्क लेयर क्या कर रही है, डेटा में लॉजिकल एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन ऐड करती है सेंडर और रिसीवर की। एक प्रोटोकॉल है आईपी, जिसके दो वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। इन दोनों में से एक वर्जन यूज़ किया जा सकता है जो भी मशीन पे क्या होगा, कॉन्फ़िगर्ड हो। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। बुक्स पढ़ते हो आप लोग, थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को तो टोड लैमले वाली बुक भी डिफिकल्ट लग रही है। क्या कह रहे हो, भाई आप बना दो ऐसा कुछ जिस पे आप अपना नाम दे पाओ। देखो सबसे पहले तो इसने क्या दे रखे हैं, रेफरेंस मॉडल के एडवांटेजेस दे रखे हैं। अब बुक पढ़ने से होगा क्या, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी चीज़ों की। इंटरनेटवर्किंग मॉडल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आप में से लाउड कौन बोल सकता है,
लाउड कौन बोल सकता है आप में से सबसे? ऐसे करना ना, दूसरों का नाम लगाते रहना बस। ठीक है सर। देखो यार एक चीज़ आएगी आपको जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी, जिसको पीडीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडीयू का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा form of at every प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। फॉर्म ऑफ डेटा होती है एट एवरी लेयर, वो अलग अलग नेमिंग की गई है। ठीक है, कितनी लेयर्स थी वैसे ही मॉडल में? टोटल 7 लेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, एंड देन फिजिकल लेयर। अगर आपका डेटा अभी तक है एप्लीकेशन लेयर से लेकर के सेशन लेयर तक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल डेटा। ठीक है, जैसे डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर रिसीव होता है, क्या रिसीव हुआ? डेटा के साथ हेडर लगेगा, या तो टीसीपी या फिर यूडीपी। अब यार इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने नाम दे दिया सेगमेंट। जब आप डेटा के साथ टीसीपी या यूडीपी हेडर क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। इसको क्या बोल देते हैं? सेगमेंट बोल देते हैं। कौन सी लेयर पर? लेयर 4 पर। उसके बाद नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर को क्या रिसीव हुआ? एक सेगमेंट के साथ क्या ऐड किया उन्होंने? आईपी हेडर। क्या ऐड किया भाई? इस पूरी इंफॉर्मेशन को बोल देते हैं पैकेट। लेयर 3 पे क्या बोल देते हैं? पैकेट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा आता है लेयर 2 पर। लेयर 2 को क्या रिसीव होगा? एक पैकेट, उसके साथ लेयर 2 इंफॉर्मेशन लगेगी, लेयर 2 हेडर। इसको क्या बोल देंगे? फ्रेम। और उसके बाद फिजिकल लेयर पे क्या होती हैं? आपके बिट्स 0 एंड 1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 0 एंड 1। तो भाई एप्लीकेशन टू सेशन लेयर तो क्या रहता है आपका? हम उसको नॉर्मली डेटा बोल देते हैं। उसके बाद अगर डेटा कौन सी लेयर पे आ चुका है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो क्या बोल देते हैं उसको? नेटवर्क लेयर पे क्या बोल देते हैं? पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे क्या बोल रहे होते हैं उसको हम? फ्रेम। और फिजिकल लेयर पे क्या बोलते हैं? बिट्स। ये था जो आप पूछना चाह रहे थे। किसका डाउट था? This layer will define that how data can be on the this layer will define that how data can be forwarded या फिर data can be placed on physical। ये लेयर बताती है कि डेटा फिजिकल मीडिया पे कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और हाउ टू डील विद। तो बेसिकली ये फिजिकल मीडिया को क्या करती है? देखती है कि फिजिकल मीडिया को एक यूज़र कैसे एक्सेस कर सकते, क्योंकि केबल के क्या होते हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग विच केबल? इथरनेट केबल। अगर आप इथरनेट फैमिली यूज़ कर रहे हो यहाँ, क्योंकि इथरनेट फैमिली में बहुत सारी क्या होती हैं? केबल्स होती हैं। डेटा ट्रांसमिशन इज ओनली द सोर्स मैक
भाई आपकी जो इथरनेट फैमिली की केबल्स हैं वो क्या कहती हैं, डेटा ट्रांसमिशन इज़ ओनली अलाउड द मैक एड्रेस इज़ एडेड विद द, अगर आप डेटा के साथ ऐड नहीं करोगे मैक एड्रेस तो आप क्या फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये रूल है कौन से मीडिया का, इथरनेट का। ऐसे अलग अलग मीडिया होते हैं, उनके अपने क्या होते हैं। तो डेटा लिंक लेयर हेल्प करती है आपकी, ताकि आप उस फिज़िकल मीडिया को यूज़ कर पाओ, या फिर फिज़िकल मीडिया को यूज़ करके आप डेटा क्या कर पाओ, ट्रांसफ़र कर पाओ। भाई जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, उस पर आप कौन से टायर यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जिसमें भी क्या होती है हवा वाले, ठीक है, वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम। जो भी बोलना चाहो यार वो बोल लेना आप, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है उसके लिए, लेकिन हम दूसरे टायर यूज़ करते हैं। एरोप्लेन होती है उसके केस में अलग टायर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल व्हीकल में आपके अलग होते हैं। तो भाई मीडिया के हिसाब से आपका जो उस मीडिया को एक्सेस करने का तरीका है वो क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। अब ये चीज़ कौन सी लेयर देख रही होगी आपकी, डेटा लिंक लेयर, कि भाई आप फिज़िकल मीडिया पे डेटा कैसे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि फ़िज़िकल मीडिया के अपने क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। और मैंने तो आपको फर्स्ट डे बताया था कि हम बात कर रहे हैं कौन से नेटवर्क की, लोकल एरिया। और लोकल एरिया नेटवर्क में वाइडली यूज़ किया जाता है ईथरनेट। क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स में। उसमें क्या ऐड करेंगे हम, ऑलवेज मैक एड्रेस। क्या ऐड करेंगे, ऑलवेज। तो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है वो आपको ये बताती है कि आप फिज़िकल मीडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप इसमें, it is also responsible for physical address। ये फिजिकल एड्रेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लाइक मैक एड्रेस। अभिनव कपिल यार फिजिकल मीडिया को हैंडल करती है। उसके अलावा क्या प्रोवाइड करती है आपको, फिजिकल एड्रेस। उसके बाद डेटा फिर किसको हैंड ओवर कर दिया जाता है, फिजिकल मीडिया। और फिजिकल मीडिया से डेटा क्या हो जाता है, फॉरवर्ड कर। तो अगर आप इथरनेट मीडिया यूज़ कर रहे हो तो यहाँ तो आपने TCP यूज़ किया था, क्योंकि एप्लीकेशन कौन सी थी, HTTPS। उसके बाद क्या ऐड किया आपने, सोर्स IP एंड। तो अब मुझे लेयर 3 पर रिसीव हुआ था एक पैकेट। उस पैकेट के साथ हम क्या ऐड करेंगे, एक सोर्स मैक और एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और ये जो इन्फॉर्मेशन ऐड करता है एक प्रोटोकॉल होता है एक्चुअली यहाँ पर, जिसका नाम होता है ARPA। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो इथरनेट हेडर ऐड करेगा किसके साथ, डेटा के साथ। और उस हेडर में किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा उस केस में, जैसे IP हेडर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो आप, IP। TCP की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए TCP है।
वैसे मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा लेयर 2 पर? आर्प। इथरनेट के अलावा एक और मीडिया होता है यार जिसको हम बोलते हैं सीरियल। बहुत पुराने टाइम में आता था, अब तो नहीं आता वो। उस पर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता था SDLC। कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता था? आप कहोगे अब क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि स्पीड कितनी थी यार, इससे ज़्यादा स्पीड ही नहीं दे सकता था। अब आप बताओ 1.54 Mbps क्या यूज़ करोगे आज के टाइम में? 1.54 Mbps की स्पीड, कितनी स्पीड होगी फिर उसके? बहुत ज़्यादा स्लो होगा इंटरनेट। तो इसलिए सीरियल केबल अब यूज़ करना हमने क्या कर दिया, अब बंद कर दिया। पहले सीरियल केबल यूज़ करते थे। कब यूज़ करते थे? जब आप क्या लेते थे, जब आप इंटरनेट लिंक लेते थे ना, तो इंटरनेट के केस में कौन सा लिंक मिलता था आपको? सीरियल, जिसकी स्पीड ही कितनी होती थी। क्योंकि उस टाइम आपको भी पता है एक वेब पेज लोड होने में सेकंड्स लगते थे, मिनट्स भी लग जाते थे कई बार। लेकिन अब क्या, आपका एक सिंगल क्लिक पे या फिर मिली सेकेंड्स में वेब पेज क्या हो जाता है, एक्सेस। क्योंकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरनेट फास्ट है उतना ही पेशेंस लेवल गिरता जा रहा है। ऐसे है, क्योंकि सारी चीज़ें जल्दी मिलने लगती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको सेकंड्स में इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। उसकी वजह से मतलब हमारे पास क्या आज के टाइम में स्पीड, कौन सी फैमिली यूज़ करते हैं मोस्टली? इथरनेट फैमिली। लोकल एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या यूज़ कर लेते हैं? फाइबर के। तो इसलिए हमें क्या मिलती है उस केस में? स्पीड मिलती है। तो आपकी जो डेटा लिंक लेयर होगी वो ये हैंडल करेगी कि फिज़िकल मीडिया को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, या फिर फिज़िकल मीडिया पे आप डेटा कैसे प्लेस। तो अगर कोई एड्रेसिंग यूज़ करता है तो एड्रेसिंग ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ अलग अलग मीडिया की अपनी क्या होती हैं या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? डेटा लिंक लेयर जैसे अपना काम फिनिश करती है, वो डेटा किसको हैंड ओवर कर देती है? फिजिकल लेयर आपका देखती है डिवाइस में हार्डवेयर। ये देखिए, मूव्स बिट्स बिटवीन, किसको मूव करती है? बिट्स को। मतलब बिट्स के फॉर्म में डेटा जा रहा होता है, 0 1 1 0 जो भी डेटा फॉर्मेट रहता है। उसके अलावा स्पेसिफाइज कितनी वोल्टेज का सिग्नल जा रहा होगा, कितनी वायर की स्पीड रहेगी, पिन आउट्स ऑफ केबल्स, मतलब केबल का टाइप क्या रहेगा, केबल का टाइप क्या रहेगा। एक स्ट्रेट केबल आएगी, एक क्रॉस ओवर केबल आएगी, एक रोल ओवर केबल भी होती है। तो केबल के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। और उसको कौन सी लेयर देखती है? आपकी फिजिकल लेयर, कि भाई कितनी वोल्टेज का सिग्नल जा रहा होगा, कितनी वायर की स्पीड होगी और वायर का टाइप क्या होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं? फिजिकल। आप लिख सकते हो, यही लिख लो यहीं से। हाँ जी।